सो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या फिर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हम सिग्मा बॉन्ड कैसे डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा क्या हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं फॉर एलिफेटिक और ओपन चेन कंपाउंड। यानी सबसे पहले हम समझ लेंगे क्या एलिफेटिक और ओपन चेन कंपाउंड के लिए ओके ऑर्गेनिक एलिफेटिक और ओपन चेन कंपाउंड के लिए सिग्मा बॉन्ड कैसे डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यानी किसी मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालेंगे हम। अगर वो मॉलिक्यूल एलिफेटिक और ओपन चेन है तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स, एटम की संख्या, और उसमें से करना है आपको -1 टोटल नंबर ऑफ एटम। ओके, और क्या करेंगे आप -1। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर 1। अब मान लीजिए C4H10। अब हमारे को ये पता नहीं कि इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट है कि। ठीक है, ये जो है अल्केन के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड रैपिडली कैसे निकालेंगे हम। देखिए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ओके इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम। अब कितने एटम है, 4 कार्बन एटम है इसमें और 10 हाइड्रोजन, कितने हो गए 14 -1 इज इक्वल टू 13। यानी इस मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, 13 है सर। 1 2 3 4 कार्बन है। हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब देखिए जो सिंगल बॉन्ड रहेगा दैट इज सिग्मा बॉन्ड रहता। ओके, सिग्मा 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 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 12 13। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 11 12 13। मीन्स इस मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, 13 सिग्मा बॉन्ड। ओके, सेकंड एग्जांपल देखिए आप ध्यान से, C2H2 इथाइन की एग्जांपल है। ठीक है, कितने एटम है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम। कितने एटम, 2 2 4 एटम है। 4 - 1 इज इक्वल टू 3। तो इस मॉलिक्यूल में 3 सिग्मा बॉन्ड है। देखिए 1 2 कार्बन, 1 2 हाइड्रोजन थे। अब यहाँ पर बिटवीन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे हम, तो ये सिग्मा बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट रहते। यानी इस मॉलिक्यूल में 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ से हमारे को समझ में आ गया। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए बेटा आप, क्या मान लीजिए मैंने यहाँ पर यूज किया हूँ CH3COOH एसिटिक एसिड। ओके, अब कितने कार्बन है इसमें, 2 हाइड्रोजन 4, कितने हुए 6 और 2 ऑक्सीजन 8। टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है 8। ओके, तो ध्यान से देखिएगा कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इस मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, टोटल नंबर ऑफ एटम 8 -1 इज इक्वल टू 7। अब हम ड्रॉ करके देखते हैं कि रियल में इसमें कितने 7 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, देखिए कितने कार्बन थे, 2। अब एसिड ग्रुप है तो यहाँ पर लगा देंगे हम COOH। ओके, 1 2 3 H, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लीजिए आप, बताइए 1 2 3 4 5 6 7। ओके, और एक पाई बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है। ठीक है ना, मीन्स यहाँ से हम किसी भी मॉलिक्यूल का निकाल सकते हैं क्या उस मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है और कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो ध्यान से लिखिएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालने के लिए बेस्ट फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ एटम -1। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 देखिए आप। ठीक है, C2H4। ठीक है, कितने एटम हो गए, 6। सो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 6। 6 - 1 इज इक्वल टू 5। मीन्स इस मॉलिक्यूल में 5 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, 1 2। ठीक है, कितने हाइड्रोजन, एक डबल बॉन्ड है इसमें, हाइड्रोजन कितने है ना, 1 2 3 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। ओके, यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया कि एलिफेटिक कंपाउंड में हम कैसे निकाल सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है ना, यहाँ तक के समझ गया।
अब यहाँ से आप इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए, अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे आप तो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले की बेसिस पर। ठीक है, और 2-3 एग्जांपल मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, फिर एरोमेटिक और साइक्लिक कंपाउंड के एग्जांपल हम समझते हैं। ठीक है ना, चलिए ध्यान से देखिएगा। हाँ, नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, देखिए C3H7 और OH, C3H7OH मान लेते हैं अल्कोहल है। ओके, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने, 3 और 7 10 और 2 12। सो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11, है ना। मीन्स इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज कितने हैं, 11। ओके, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 कार्बन है, ये एक OH। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, 3 कार्बन 7 हाइड्रोजन और OH, एक सिग्मा बॉन्ड 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, समझ में आ गया आपको कि किसी भी मॉलिक्यूल में हम सिग्मा बॉन्ड कैसे निकाल सकते हैं, एक छोटे से फॉर्मूले की बेसिस पर कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम माइनस 1। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, सेकंड टॉपिक ये है कि फॉर एरोमेटिक और साइक्लिक कंपाउंड, किसके लिए बताइए, फॉर एरोमेटिक और साइक्लिक कंपाउंड, फॉर एरोमेटिक और साइक्लिक कंपाउंड। अगर कंपाउंड एरोमेटिक हो या फिर साइक्लिक हो तो उसके अंदर हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे निकाल सकते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, समझ लो पहले आप देखिए, एक छोटा सा फॉर्मूला ये है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू, ओके, टोटल नंबर ऑफ एटम्स माइनस 1 प्लस नंबर ऑफ रिंग। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 समझते हैं, बेंजीन रिंग। ओके, और यहां लिखे बैठे हमने COOH, बेंजीन रिंग COOH। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये इसका रियल स्ट्रक्चर इस तरह है, ये मैं आपको पूरा फील करवा के देता हूँ। ठीक है, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। ठीक है, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। ओके, देखिए कितने कार्बन है इसमें, 6 और 7 कार्बन है। ओके, H कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, H 6 है। O कितने हैं, 2। ओके, 8 और 7 15। सो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स, कितने हैं बेटा, 15 एटम्स है, माइनस 1 प्लस नंबर ऑफ रिंग कितना है, 1। सो सिग्मा बॉन्ड है इसमें 15, कितना आ जाएगा, 15 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट, है ना, इन किसमें बताइए, बेंजोइक एसिड। और यहां से हम पाई बॉन्ड बता सकते हैं कि पाई बॉन्ड कितने हैं, बोलो, 1 2 3 4, 4 पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, 15 इसमें सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। और पाई बॉन्ड कितने प्रेजेंट है बेटा इसमें बताइए आप, सर 4 पाई बॉन्ड है ना, ये 1 पाई बॉन्ड, ये सेकंड पाई बॉन्ड, ये थर्ड पाई बॉन्ड और ये फोर्थ पाई बॉन्ड। ओके, सेकंड एग्जांपल देखिए आप, क्या, बेंजीन रिंग। ठीक है ना, और यहां लिखे हमने COOH, क्या है बेटा बोलो, बेंजीन रिंग COOH। ओके, तो 1 2 3 4 5 6। ओके, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, 1 2 3 4। ओके, और बाकी तो पूरा फुल है यहाँ पर देखिए, क्योंकि कार्बन की वैल्यू से सेटिस्फाई है। टोटल कार्बन कितने, 6 कार्बन और 2 ये 8 कार्बन। ओके, C8। H कितने हैं, 4 और 2 ये 6। ओके, ऑक्सीजन 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन, 6 4 10 और 8 18। सो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा बेटा, पूरे एटम्स कितने हैं इसमें, 6 और 4 10 और 8 18, 18 माइनस 1 प्लस 1, नंबर ऑफ रिंग कितना था, 1 था रिंग, बराबर है ना। सो आंसर आ गया इसका 18। काउंट कीजिए आप, ठीक है, कि सिग्मा बॉन्ड 18 है या नहीं है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18।
बराबर है। सो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसमें बताइए, 18। इसमें कोई डाउट है क्या? चलिए देखिए और 2-3 एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। कुछ एलिसाइक्लिक वाले एग्जांपल ले लेता हूँ और 1-2 एग्जांपल एरोमेटिक की, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए, मेन फॉर्मूला आपको याद रखना है। हाँ, एग्जांपल नंबर 3 जो भी है तो ठीक है ना बेटा, ये है साइक्लोप्रोपेन, ओके, और ये है साइक्लोब्यूटेन, ये इस तरह है ना, CH2 और ये CH2, ओके। ये क्या है, CH2, देखिए CH2 और ये CH2, ओके। ध्यान से देखिएगा, कितने कार्बन है इसमें बताइए। सर इसमें कार्बन है 3 और हाइड्रोजन है 6, 6 3 9 हो गए। सो नंबर ऑफ है ना सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 9th, ठीक है। 9 - 1 + 1 = 9th, बराबर है ना। तो ध्यान से देखिएगा कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं इसमें। ये कार्बन 1 2 3 कार्बन है, क्या लगाने से, 1H 2H 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। सो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इस मॉलिक्यूल में कितने बताइए आप, 9। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, क्या CH2 जो हमने लिखे हैं ये इस तरह है, बराबर बेटा। ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 12। हम काउंट करते हैं कि इस मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, कितने कार्बन है बेटा। यहाँ पर कार्बन है 4 और हाइड्रोजन 8, कितने हो गए, 12 एटम हो गए, C4H8, ठीक है ना, 12 एटम हो गए। सो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड = 12 - 1 + 1, बराबर कितने आ जाएंगे, 12 है। क्या इसमें 12 सिग्मा बॉन्ड है, बिल्कुल सर, है ना। 2 4 6 8 9 10 11 12, बराबर है। सो इस मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, 12, ठीक है ना। अब इसके बाद में मैं 2 एरोमेटिक वाले एग्जांपल ले लेता हूं और इस टॉपिक को फिनिश कर देता हूं, ठीक है। अब ये डिपेंड आपकी प्रैक्टिस पर, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको मजा आएगा कि इस मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड रहेंगे और कितने पाई बॉन्ड रहेंगे, आपके हिसाब से इसको सॉल्व करना, ओके। ध्यान से देखिएगा, अब मैंने एग्जांपल लिया हूं नेप्थेलिन, क्या लिया हूं बोलो, नेप्थेलिन वाले एग्जांपल। ये अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, नेप्थेलिन। और एक एग्जांपल लेते बेटा हम एंथ्रासीन, देखिएगा एंथ्रासीन, 2 रिंग और ये तीसरा रिंग, ओके। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट इज पाई बॉन्ड, ठीक है। देखिए बेटा यहाँ पर ये जो लिखे हमने 1 2 3, ओके, 4, ठीक है, 5 6, ठीक है, 7 8 9 10, ठीक है ना। अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड 5 6 7, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, और ये 8, कितने कार्बन है इसमें, देखिए ये कार्बन है था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C10 है बेटा। H कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 H है, ये मैंने ड्रॉ किया हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए, 18, ठीक है। सो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड = 18 - 1 + 2, बराबर है बेटा, कितना आ जाएगा, 19, ठीक है ना। मीन्स एंथ्रासीन में कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, 19 सिग्मा बॉन्ड। हम चेक भी कर लेते हैं इसे, क्या रियल में सिग्मा बॉन्ड कितने आ रहे हैं सब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ओके। और पाई बॉन्ड कितने प्रेजेंट है इसमें, 1 2 3 4 5, 5 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है बेटा। ये है एंथ्रासीन, क्या है बोलो, एंथ्रासीन। अब एंथ्रासीन में कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, देखिए इसका मीनिंग क्या है, CH 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 CH, ये C CH C CH, ये सॉरी C CH 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 और CH, ओके। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6, ठीक है, 7 8 9, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, C C C और ये C। देखिए बेटा कितने रिंग है इसमें, 3 है सर। अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड बताइए आप, ये बता दिया हमने, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, 1H सेकंड H थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8
9 10 है बराबर बेटा। ध्यान से देखिएगा कितने कार्बन है इसमें, 6 4 10 और 4 14 C14 ओके। H कितने इसमें, 1 2 3 4 5 6 और ये 4 10, कितना होगा बेटा आंसर इसका 28 28। सो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू, सॉरी 14 24 है ना, तो 24 माइनस 1 प्लस 3 27। 27 में से हम कितने माइनस करें 126 सिग्मा बॉन्ड आना चाहिए इसमें, बराबर है। काउंट कर लेते हैं कि हम एंथ्रासीन में कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 बराबर बेटा 26। पाई बॉन्ड कितने प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट इज एंथ्रासीन। तो एक छोटा सा टॉपिक था कि किसी भी मॉलिक्यूल में हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाय।